Hi guys, welcome back to my faceless YouTube channel। ये जो सीरीज चलती आ रही है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ये उसकी 4th वीडियो है। 3 वीडियोस आ चुकी हैं। रिकैप कर लेते हैं। पहले में हमने देखा था कि एक नए बच्चे की जब नौकरी लगती है 20-25-30 हज़ार की, तो कैसे एंजॉय करना चाहिए और कैसे आरडी वाला सिस्टम था। सेकंड था कि नो कॉस्ट ईएमआई से बच के रहना और अपने स्किल्स डेवलप करने हैं, अपनी सैलरी को बढ़ाना है, इनकम को बढ़ाना है। और तीसरा जो स्टेप था वो था हेल्थ इंश्योरेंस, पेरेंट्स की खुद की। अब ये जो 4th वीडियो है ये तभी काम की है अगर हमने ये पहले 3 स्टेप कर लिए हैं। स्टेप वाइज चलेंगे, जल्दी कोई नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ समझाएंगे यार, पूरा रोड मैप बना के देंगे। अब मेरी इतनी एज नहीं है कि मैं 80 साल का हो गया हूँ और मैंने बना लिया है, मेरा भी चल रहा है, फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन से फॉलो कर रहे हैं, तो एसेट्स बन रहे हैं। एसेट्स, कैश फ्लोइंग एसेट, कौन से एसेट, क्या लायबिलिटी, सब बताएंगे यार। बहुत टाइम पड़ा है, 4थी तो वीडियो है, सब सीख जाएंगे, सब सीख जाते हैं। मेरे से नहीं भी सीखोगे तो वक्त सबको सब कुछ सिखा देता है। वक्त से पहले सीखना है तो थोड़ा सा मेरी वीडियो देख लो, है ना। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ट्रोलिंग, कमेंटिंग, जो सही लगता है वो कर दो यार, इसके लिए बार बार क्या बोलना। तो चलो शुरू करते हैं गाइस। 4th सलाह जो है इसी सीरीज के दौरान जो मैं देना चाहता हूँ, जो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद, वो है एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। इमरजेंसी फंड ये क्या नई बला बता दी भाई। इमरजेंसी फंड होते भाई, अभी नौकरी लगे हो, 6-8 महीने हो गए हैं, 10 महीने, 12 महीने, 2 साल हो गए हैं, नौकरी ठीक चल रही है, लेकिन सरकारी वालों को थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है, प्राइवेट वालों को नहीं। प्राइवेट वालों को बोल रहा हूँ, वैसे आजकल सारी नौकरी कुछ नहीं पता चलता भाई कब क्या हो जाए, तो सरकारी वालों तुम भी बना लो भाई अपना इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड जो है कितना होना चाहिए, क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। इमरजेंसी फंड होता है कि भगवान ना करे कि कोई दिक्कत आ गई और कल को ये जो हमारी जॉब स्टेबिलिटी के साथ चल रही है ये नहीं रही, तो हम कितना टाइम विदाउट जॉब जो है सरवाइव कर सकते हैं। उस फंड को कहा जाता है इमरजेंसी फंड। अब लोग जो इन्फ्लुएंसर बैठे हैं सलाहें दे रहे हैं, यार साल का इमरजेंसी फंड, 2 साल का इमरजेंसी फंड, ये तुम्हारा बड़ा बड़ा इमरजेंसी। भाई इतनी इमरजेंसी नहीं आती, चिंता ना करो, कुछ नहीं होता। ले रखी है ना हेल्थ इंश्योरेंस, कवर हो गया। इमरजेंसी फंड क्या है वो समझ लिया। इमरजेंसी फंड कितना बनाना है ये समझ लेते हैं। इमरजेंसी फंड उतना बनाना है भाई जितने तुम्हारे जरूरी खर्चे हैं, जो हर महीने आने ही आने हैं, और उनको पूरा करे बिना तुम नहीं बच सकते। उसको मल्टीप्लाई कर लो 6 के साथ। बोलो 6 क्यों यार, 6 ही फिगर क्यों, 12 क्यों नहीं, 24 क्यों नहीं। 6 एक बेसिक सा फिगर है यार। 6 महीने 180 दिन बहुत होते हैं। तुम्हारी जॉब चलेगी ना, तुम फ्री बैठे होगे ना घर में, एक दिन भी बहुत बड़ा लगेगा, तो कर लोगे तुम। 180 दिन में कुछ ना कुछ खोज लोगे। खोजने के लिए 90 दिन भी बहुत है, 3 महीने नहीं बोला मैंने, 6 बोला है, टू बी ऑन सेफर साइड। अब वो जरूरी खर्चे, तुम्हारा रूम रेंट हो सकता है, तुम्हारे राशन का खर्चा हो सकता है, तुम्हारी कोई भाई बहन की फीस जो तुम दे रहे हो सकता है, कोई पेरेंट्स की मेडिकेशन का खर्चा हो सकता है, तुम्हारी खुद की थोड़ी बहुत कोई मेडिकेशन का खर्चा, इस तरीके का इम्पोर्टेंट खर्चा। अब वो इम्पोर्टेंट कौन सा है भाई, वो हर किसी के लिए अलग होता है। अपनी डायरी लगाओगे, पेपर पे लिखोगे, उसमें स्टार लगाओगे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये खर्चा कंपलसरी खर्चा है, तब तो तुम्हें पता रहेगा भाई कि 25,000 में से 12,000, 13,000 या 10,000 महीने का मेरा कंपलसरी खर्चा है ही है, 15,000 मेरा कंपलसरी खर्चा है ही है, 20,000 मेरा खर्चा है ही है कंपल्सरी। वो तुम्हें नोट करना पड़ेगा, कोई बताएगा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बता भी नहीं सकता भाई। किसी के लिए पूरे 25,000 भी फन मनी हो सकता है, किसी के लिए पूरा 25,000 भी जरूरी हो सकता है, तो ये तुमने लिखना है। अब उसको सेव कैसे करना है, एक साथ तो ये सेव नहीं होने वाला,
कि 6 महीने रोटी खाना छोड़ देंगे और इमरजेंसी फंड इकट्ठा करते रहेंगे। हम मान के चलते हैं कि तुम्हारा इमरजेंसी फंड है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये के हिसाब से 6 महीने का हो गया 90,000 रुपये। तो 90,000 रुपये तुम्हें अलग करने हैं अपने इनकम में से, जिनको तुमने साइड करना है। अब इसके लिए इतनी हौच पौच मत बचाओ यार कि ये 90,000 इसी सैलरी में से कर दूंगा, 25,000 की सैलरी में से 90,000 साइड कर दूंगा, जो पॉसिबल भी नहीं है प्रैक्टिकली। और तुम 10 सैलरियां भी ले लोगे ना तब भी नहीं कर पाओगे यार। मतलब आई एम टेलिंग यू द बिटर ट्रुथ। हाँ, वो प्यारी बातें सुननी है तो दूसरे चैनल्स पे चल रहा है, वो एक्सेल में तुम्हें फॉर्मूला लगा के बता देंगे। भाई मैं तुम्हें जिंदगी का रियल ज्ञान बता रहा हूँ। रियल में तुम क्या करने वाले हो, मैंने क्या किया, हर कोई क्या करता है। हर कोई एक्सेल नहीं लगाता, ना हम लगा सकते हैं, ह्यूमन बीइंग है, रोबोट नहीं है कि एक वो कमांड दे दी, चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डाल दिया और फॉर्मूला तैयार है, तुम्हारा आगे शीट तैयार है। तो 90,000 इकट्ठे करने हैं। कितने टाइम में करने हैं कर लो यार। 6 महीने का इमरजेंसी फंड है, 3 साल में कर लो, 2 साल में कर लो। जरूरी नहीं है यार ये 1 साल के अंदर अंदर ही करना है। कोई इतनी बड़ी इमरजेंसी नहीं आ रही है तो फिर है यार, फादर है, मदर है, सब बैठे हैं यार, भाई बहन है, रिश्तेदार अगर बनती है, क्रेडिट कार्ड होंगे, कुछ भी हो जाएगा यार। बताएंगे क्रेडिट कार्ड वाला फॉर्मूला भी बताएंगे। अभी एक साथ मत सब कुछ सुन लो, फिर सारा ज्ञान एक वीडियो में मिल गया तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा भाई। तो ये है कि थोड़ा बहुत इनकम में से साइड करके फॉर्मूला वही लगाते हैं, 10% वाला लगा लेते हैं, है ना। 30,000 की सैलरी है, 3,000 रुपये, कैलकुलेशन इजी है इसलिए ये वाला लगा रहे हैं। 3,000 रुपये अलग अलग करके 90,000 रुपये इकट्ठे कर रहे हैं। कितने टाइम में हो जाएंगे, 3 साल में हो जाएंगे यार, कोई बात नहीं। अब बोलो 3 साल के बीच में इमरजेंसी आ गई, अब क्या करना है। एक चिड़िया का नाम है क्रेडिट कार्ड। सबने सुना है, सबको पता है ये बहुत ही घटिया चीज है, क्रेडिट कार्ड नहीं रखना चाहिए, बंदा उधार। भाई कुछ नहीं होता, बंदूक रखने से कोई नहीं मरता। बंदूक को निकाल के अगर किसी पे चलाओगे तो इंसान मरता है, खुद पे चलाओगे खुद टपक जाओगे। क्रेडिट कार्ड किसी का नुकसान नहीं करता। 25-30 हजार की 6 महीने की नौकरी है, क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, किसी भी बैंक का ले लो। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, ना SBI, ना PNB, ना HDFC, ना ICI, कोई जिस तुम्हें जो समझ आता है भाई वो ले लो। हाँ, ये फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये मत लेना यार, फाइनेंस कंपनियों का मत लेना, बैंक का लेना, ठीक ठाक लेना। उसको रखना है एज ए इमरजेंसी फंड जब तक तुम्हारा इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं हो जाता। 25,000 की सैलरी पे भी लाख रुपए की लिमिट दे देते हैं। चल लाख की नहीं देते, 50,000 की दे देते हैं ना भाई, 25 की तो देते ही देते हैं ना, तो ले लो। कोई इमरजेंसी पड़ेगी, अगर पड़ेगी। इमरजेंसी ये नहीं है यार कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मैसेज कर दिया और उसको चॉकलेटें खानी है, फ्लावर डे आ गया है तो तुम्हें फ्लावर लेना है, गिफ्ट डे आ गया, ये इमरजेंसी नहीं होती है। और ये सब काम तब करना जब जेब में 2-4 पैसे हो ना, ऐसे खाली जेबों में आशिकी भी भारी बढ़ जाती है। फिर वो देखिए ना, आशिकी 2-3 वाले सारे हीरो बन जाओगे। संभल के चलो यार, बहुत टाइम पड़ा है अभी, कहीं नहीं तुम बुढ़े हो रहे। ये दोनों वाइसा वर्सा, लड़के लड़की दोनों पे है। तो जो मुद्दे की बात है, इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, 10वां हिस्सा सैलरी का इसमें डाल दो, 3 साल में क्रिएट हो जाएगा, तुम्हारे ज़रूरी खर्चे कवर हो जाएंगे। ज़रूरी खर्चे थोड़े बढ़ जाएंगे यार, ठीक है, मैं मानता हूँ इन्फ्लेशन है, लाख इकट्ठा कर लो भाई। वैसे भी 30,000 की सैलरी में 10% करोगे ना, 36,000 होता है। 3 साल में तो वैसे भी 1,02,000 होगा। तो करो, जोड़ो, इमरजेंसी फंड बनाओ। तो ये है 4 स्टेप। अब इमरजेंसी जब तक ये स्टेप नहीं इकट्ठे होता पैसा ये वाला, तो इस स्टेप पे हमने एक और चीज़ जानी है, क्रेडिट कार्ड लेना है, यूज़ नहीं करना है, रख लेना है, कोई बात नहीं। थोड़े बहुत उसके एनुअल फीस होती है, कितनी होगी यार, 590 रुपये काट लेंगे, और कितनी काट लेंगे, कोई तुम्हारा 25,000 नहीं काटने वाला है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाना है। जब जंग पे जाते हैं सारे हथियार रखते हैं, ये नहीं कि मैं अकेली बंदूक लेके जाऊंगा और तोप नहीं लेके जाऊंगा, या तोपे लेके जाऊंगा और हैंड गन नहीं लेके जाऊंगा, पिस्टल नहीं लेके जाऊंगा, सब कुछ ले जाना पड़ता है भाई, जंग पे हो, फाइनेंशियल जंग है। ठीक है गाइस, वीडियो लंबी नहीं करते,
यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।